हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का क्वेश्चन ये है कि अगर आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन कौन सी पार्लर टिप्स होने चाहिए, आपको इन बारों में पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चाहे कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं या कर लिया है, कुछ भी है, इन तीनों में से कुछ भी हो, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इन चीजों को फॉलो करते हो तो सबसे पहली चीज क्या है, मान लीजिए आप सोच रहे हो, आप क्या है, सपोज कि आपने कर भी रहे हो या आपने कर लिया, तीनों ही कंडीशन में सबसे पहली चीज क्या, अपडेट होना। मॉडर्न एज चल रहा है, अब मॉडर्न एज क्या है, आजकल जो नई नई चीज, हर रोज एक नई चीज सामने आ रही है हर लाइन में। तो फैशन की लाइन क्या है, वो हमारी ही लाइन है। पार्लर की लाइन फैशन की लाइन है। तो फैशन की लाइन में सीखने के लिए आपको अपडेट रहना बड़ा जरूरी है। तो सपोज कीजिए अगर आप कहीं ना कहीं ने पार्लर का कोर्स किया, आप कोर्स कर रहे हो या कर लिया है, जहां से भी आप कोर्स करोगे, जिससे भी आप कोर्स करोगे, तो वो क्या है, आपको प्रॉपर नहीं सिखाता। हर कोई नहीं बता सकता, अलग अलग तरीके हर किसी का बताने का, ठीक है ना। कुछ चीजें आपने खुद सीखनी पड़ती हैं। आपको कैसे, आप कहोगे हम खुद कैसे सीखें, खुद से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को कम ना समझे। देखिए क्या होता है, मान लो एक थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि थ्रेडिंग करना सीखा तो आपने क्या किया, तो सिखाने वाला क्या सिखाएगा, एक बार सिखाएगा, दो बार सिखाएगा, तीन बार सिखाएगा। जो हमारे अंदर डर होता है वो डर को कौन निकालेगा, हमें ही निकालना है। हमारे डर को हम कैसे निकालेंगे, जब हम किसी पे करेंगे। जब हम कोई चीज करते हैं तो एक दो बार खराब जरूर होती है, इसलिए बिगनर से कोई नहीं कराता। देखिए बिगनर्स, मैं भी कभी बिगनर्स थी, मैं भी सीख के आई हूँ, मैं कभी पहले से नहीं सीखी। लेकिन क्या हो, आपको ऐसा करना है कि आप जैसे जो पर्सन बिगनर्स हैं, एक दूसरे की बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एक दो बार खराब हो गई, एक आधा बाल फालतू निकल गया तो क्या हुआ, बाल आ जाएगा। तो एक दूसरे एक्स्ट्रा निकल गए तो क्या हुआ, एक दूसरे बार नहीं करोगे तो आप थ्रेड का काम नहीं कर सकते। स्टार्टिंग बहुत जरूरी है आपके लिए। जब मैंने भी थ्रेडिंग सीखी थी तो 1 आवर थ्रेडिंग करने में 1 आवर लगाया था, और अपने टीचर के सामने ही थ्रेडिंग की थी। ओनली थ्रेडिंग करने में, जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी की थ्रेडिंग की थी तो वो भी अपने टीचर के सामने की थी। लेकिन क्या होता है, यही बात होती है कि टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे 3 से 5 मिनट्स लगते हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो हर चीज को टाइम लगता है और प्रैक्टिस की बात हो जाती है। सेकंड क्या होता है, अपडेट रहो। अपडेट कैसे रहे, अपडेट रहना इतना इजी नहीं है। अपडेट कैसे रहोगे, कहीं बाहर जाओगे, आप अपडेट कैसे रहोगे, अपडेट रहना इतना इजी नहीं है। अपडेट रहने के लिए आपको बाहर जाओगे, कोई आपसे बाहर से तो ना बताएगा आज ये हुआ है, आज वो हुआ है, ऐसा तो नहीं बताएगा ना आपको। आप फिलहाल आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, मान लो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप अपडेट रहना चाहते हो, इसी वजह से देखते हो ना आप मेरी वीडियो, क्योंकि आप अपडेट रहना देख रहे हो, आप सीखना चाहते हो, आप कुछ नया सीखना चाहते हो। तो बेस्ट चीज है अपडेट होने की। आप सोशल अटैचमेंट रखें, सोशल मीडिया से जितनी अटैचमेंट रखोगे उतनी ज्यादा अपडेट रहोगे। मैं क्या करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं बहुत वीडियो देखती हूँ। आप मुझे देख रहे हो क्योंकि मैं आपको कुछ सीख रहा, आप जानना चाह रहे हो कि हम क्या करें कि अपने स्किल को बढ़ा सकें। सपोज कीजिए कि आपने 10 साल पहले किया था, अगर कोर्स आपने किया था 10 साल पहले, अगर आप 10 साल पहले सीख कर पार्लर कर भी रहे हो, जो 10 साल पहले जो आपकी चीज सीखी थी वो अब है, बिल्कुल भी नहीं है, वो नहीं चल रही। 10 साल पहले का किसी का मेकअप उठा के देखना और आज का मेकअप उठा के देखना। 10 पहले मैं जो अपनी एल्बम देखती हूँ, अपनी मैरिज की एल्बम देखती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं खुद तैयार होती तो ज्यादा अच्छी लगती, मैं ऐसे सोचती हूँ। ये फर्क है, हर चीज का एक टाइम का फर्क है।
टाइम बहुत जल्दी स्पीड से चेंज हो रहा है और इसी के अकॉर्डिंग को हमें भी खुद को चेंज करना है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि मैं उस टाइम अच्छी नहीं लगी, लेकिन अच्छी लग रही थी, लेकिन पहले और आज के टाइम में एडवांस हो गया, टाइम बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। आज बहुत ज्यादा टाइम, आज का मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। खुद को एडवांस करो, खुद को एडवांस करो। आप भी कोई आपको बाहर का कोई आके नहीं करेगा। जो मेरे वीडियो में मुझे आता है, मैं अपनी वीडियो में आपको खुल के बता देती हूँ। कई चीजें ऐसी हैं जो आपको और अपडेट होना चाहिए। अपडेट कौन करेगा? सोशल मीडिया करेगा, ऑनलाइन करेगा। ऑनलाइन रहे, अपडेट रहे, तो उससे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। पहले मेकअप्स और आपके मेकअप में इतना फर्क आ गया है। अगर आप ब्राइडल मेकअप मैं करती हूँ पहले, तो आज क्या है, आज का तो बहुत ज्यादा, आज हम मेकअप करते तो अपनी आज की ब्राइडल रेडी हो रही हूँ, उस टाइम की ब्राइडल में देखती हूँ तो बहुत आज का मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है उसके कंपैरिजन में। उस टाइम वही अच्छा लग रहा था। टाइम का फर्क है, अपडेट रहें। सेकेंडली क्या होता है? प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या आती है? थ्रेडिंग में प्रॉब्लम आती है, आईलाइनर में प्रॉब्लम आती है, कई आईलाइनर फाउंडेशन ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आती है, थ्रेडिंग में प्रॉब्लम आती है, आईलाइनर में प्रॉब्लम आती है, फाउंडेशन ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आती है ना। लेकिन फेशियल में कभी प्रॉब्लम आई नहीं? आई ना। जो हमें दिखती है, जो दिखती नहीं उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो चीज दिखती है उनमें प्रॉब्लम आता है। जैसे कि मेकअप दिखता है, थ्रेडिंग दिखती है, आपको आईलाइनर दिखता है, तो थ्रेडिंग में प्रॉब्लम आती है ना। फेशियल में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? मैंने पैडी में क्यों नहीं कहते प्रॉब्लम आई है मुझे? क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो दिखाई नहीं देती, वो आपको सर्ड क्लीन करनी है उनको, ठीक है ना। तो आपको कोई पर्सन देखेगा नहीं उसे, वो हुआ और खत्म, उसमें कोई बुरापन नहीं आ रहा। मेकअप दिखाई देता है, थ्रेडिंग दिखाई देती है, कटिंग दिखाई देती है, इन चीजों में आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये दिखाई दे रही है। रिमॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन सब चीजें दिखाई देती हैं आपको। रिमॉन्डिंग की है किसी की, मान लो आपने रिमॉन्डिंग की, सपोज की खराब हो गई, तो सारे जने पूछेंगे किसने किया, तो चक्कर क्या है, वो आपका थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, तो वो दिखाई देती है। इसलिए अगर आपने स्पा किया उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप जब भी पार्लर का कोर्स कर रहे हो, तो यह कर चुके हो, तो हर पॉइंट को अपडेट करें। नई नई टेक्नोलॉजी या टिप्स, नए नए टिप्स को फॉलो करो, जरूर करें। सोशल मीडिया से जुड़ो। आजकल फेस को कोई भी नहीं करता था पहले, आज फेस को हाईलाइट करते हर कोई। जब हम पहले क्या था, पहले आप पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई आपका अपना फेस अपने को प्रैक्टिस करने के लिए नहीं देता। थ्रेडिंग आपको नहीं आ रही तो थ्रेडिंग के लिए आपको बाउंडिंग बना के रखनी बड़ी जरूरी है। और चीजों की प्रैक्टिस आप खुद पे कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। आपका खुद का फेस है, आपके पास डमीज भी अवेलेबल होती है, डोंट वरी अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, आप भी जब भी इस कोर्स में आना है तो सब एक बात कहूं मैं आपको, आज चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, जब मर्जी आपने करना है कोर्स, जब भी स्टार्ट करें, चाहे 5 साल बाद स्टार्ट करें, तो आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हो चुकी हैं, आपको सोशल मीडिया से जुड़ना होगा। 5 साल पीछे चीजें बहुत कम थी, अब 5 सालों में बहुत ज्यादा चीजें नई एडवांस होने लग गई हैं। आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद सीखना है, आपको खुद प्रैक्टिस करने लगे। अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट पे जाना है तो आपको अपना सहारा लेना पड़ेगा, किसी का सहारा नहीं लेना। आपको आगे बढ़ना है, खुद सीखने की कोशिश करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे आप पैसे देख के सीख लो, प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी पड़ेगी ना। कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल नहीं है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ये नहीं है कि आपको अच्छा नहीं आता उनसे ज्यादा मेकअप। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे अच्छा मेकअप आप नहीं करते। बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस की है, उन्होंने खुद को सुधारा है, उन्होंने अपना स्किल डेवलप किया है। आप वही हो। बात ये नहीं है कि अपना थोड़ा लक भी होता है, लक में बिलीव करते हैं हम लोग, तो अपना लक भी होता है हर चीज के लिए।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप आगे बढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस हर चीज करनी पड़ेगी। चाहे आप इतनी सी पोजीशन पे है, 5 साल पे अगर इसी पोजीशन पे रहो, अगर सेम टाइम मान लीजिए आप इस पोजीशन पे है, 5 साल पे भी इसी पोजीशन पे है, 10 साल बाद भी इसी पोजीशन पे है, तो आगे बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन सीख रहे हैं आप। लेकिन कंडीशन यही है कि आप इस कंडीशन पे पोजीशन पे हैं तो आप सीख रहे हैं, तभी हैं, मेंटेन रहे हैं आप। अगर आप सीखेंगे भी नहीं तो आप अपडेट नहीं होंगे तो पीछे जाओगे, आगे नहीं जा सकते। मान लो आप सीख रहे हैं लेकिन आपको चांस नहीं मिल रहा आगे जाने का, इस पोजीशन पे मेंटेन तो है ना, एक ही जगह पे मेंटेन तो है ना, क्योंकि आपने अपडेट किया है खुद को। अगर आप अपडेट खुद को नहीं करोगे तो कुछ पीछे चले जाओगे, आप आगे नहीं जा सकते, आप बैक चले जाओगे, क्योंकि सब आपसे आगे निकल जाएंगे। अगर आपके आगे जाने के पास क्या है, कोई बड़े लेवल पे काम नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस लेवल पे उस लेवल पे तो काम कर सकते हो ना। अगर अच्छा काम कर सकते हो तो बहुत ज्यादा आपने मेंटेन किया हो ना उस चीज को। अगर आपने अपने आप को मेंटेन किया हो तभी तो उसी जगह पे हो ना आप, नहीं तो वो आप पीछे चल जाए। अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपडेट रहो, नई चीजें जानना बहुत जरूरी है। नई चीजें कहाँ से मिलेंगी आपको? नई चीज, सिंपल सी बात है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म सीखने के लिए कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है आपके लिए। एक समुंदर है, जितना अंदर जाओगे उतनी ही ज्यादा आपको नॉलेज मिलती जाएगी, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा उसको। जब हमने हेयर केमिकल सीखा था तो पर्सनल मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने हेयर केमिकल सीखा था तो क्या था, जस्ट मैंने क्या सीखा था, बाहर से जब मैं कोर्स करने जाती हूँ तो वॉश करो, फर्स्ट स्टेप कर दो, वॉश करो, ड्राई करो, सेकंड स्टेप कर दो, वॉश करो, ड्राई करो, आयरन करो ना, नॉर्मल जो होते हैं वही सीखा था। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी, रिमॉन्डिंग की जितनी हेयर केमिकल की वीडियोस जो थी मैंने हर वीडियो देखी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा समुंदर है। समुंदर में से की गहराई को कोई नहीं जान सकता। हर वीडियो में सेम चीज नहीं बताई जाती। जितना मैंने सीखा सभी वीडियो में वही है। कंफ्यूज कहाँ हो रही हो? एकदम अचानक सडनली एक वीडियो देखा कि रिमॉन्डिंग, पतले बाल है तो नॉर्मल वाली यूज करो। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अलग अलग बालों पे प्रोडक्ट यूज होंगे, एक प्रोडक्ट बालों पर यूज नहीं कर सकते। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा सोशल मीडिया से ही हुआ, तो तब मैंने और ज्यादा सर्च किए, यूट्यूब से, ऑनलाइन से ही मुझे चीजें मिली। हाँ, हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। आज मैं खुद इतनी नॉलेज रखती हूँ कि मैं, अगर आपको बेसिक से एडवांस जाना है तो आपको सोशल मीडिया में जाना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश सीख लो, वो टेंशन सिखाएंगे आपको, जो आप इंग्लिश सीखने जाओगे, पास्ट सिखा देंगे, फ्यूचर सिखा देंगे, इंप्लीमेंट कौन करेगा? आप ही करोगे ना। एडवांस लेवल पे कौन लेके जाओगे? खुद को आप ही लेके जाओगे ना। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे जाओगे एडवांस लेवल पे आप? तो आप अपडेट रहें, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या होने वाला होगा, तो ठीक है ना। ऐसे ही आपको अपडेट, ये बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। आप डेली कोई ना कोई वीडियो देखो ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आप अपडेट रहें, आपकी मतलब जो पार्लर चला रहे बहुत अच्छा चले। तो आशा करती हूँ ऐसी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल और मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।